नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, अभी मैं गायों के साथ ही हूँ। दोपहर में आराम से गायें चल रही है, पीछे आप देख सकते हैं। तो मित्रों, एक जो काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे मेरी एक्टिवनेस है और काफ़ी वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मुझे कई नई नई बातों का पता चलता है। और लोगों का जो इवन राजस्थान और गुजरात में ही नहीं, दूसरी जगह पे भी, देश के अन्य प्रांतों में भी देसी गोपालन के प्रति रुझान बढ़ा है। और ये अच्छा संकेत है कहीं न कहीं। लेकिन मित्रों, इसमें कई नई चीज़ मुझे पता लगी कि मेरे एक मित्र है जो राजस्थान के ही है, दक्षिणी राजस्थान के आबू रोड के, जो श्रीपाल जी रावल करके है। तो अभी वो प्रेजेंट में गुजरात में अंबाजी में रहते हैं। तो और मुझे भी पहले लगा था, और उन्होंने मेरे को एक सत्य से अवगत कराया, और मुझे भी कई बार लगता है। और वास्तव उन्होंने तो फिर जाके आंखों से देखा था, तो बात सत्य है। और मित्रों, क्या है कि हमारे इवन राजस्थान और गुजरात में बहुत से जो गोपालक भाई है, गुजरात में तो हालांकि ये समस्या मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो अच्छी कीमत गुजराती वसूलते हैं। तो उस कीमत पे जो गाय लेने वाला हो निश्चित रूप से पालेगा ही पालेगा। जो आज का जो बताने वाला हूँ वो गौ हत्या को लेके है। लेकिन राजस्थान में कई जैसे ऑनलाइन बेचने वाले और कई जो भाई है जो गायें को ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, वो बगैर जाने अनजाने में पाप कर रहे हैं। कारण यूँ है कि हालांकि पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, ये ह्यूमन नेचर है। और मेरे को भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप हमें गाय दिलवा दो, ये तो इस चीज़ में मैं इंटरेस्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ। हालांकि इसे चाहूँ तो अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे चैनल पे सिर्फ उन्हीं वीडियोज़ को डालता हूँ। या तो कोई डायरेक्ट किसान होता है जिसका बछड़ा वगैरह हो, या उसको कोई गाय वगैरह बेचनी, तो डायरेक्ट उसके नंबर डाल देता हूँ और उसका वीडियो डाल देता हूँ, तो डायरेक्ट वो अपने हिसाब से वो लेकिन उससे वो भी कई शर्तों के साथ में डालता हूँ वीडियो। शर्तें कौन सी वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा, या फिर मेरी कोई गाय अभी जैसे मैंने नंबर्स कंट्रोल किए तो वही डालता हूँ। बाकी मैं वैसे कमर्शियल लेवल पे नहीं हूँ कि गायें लाके बेच के और लाओ और बेचो और वो वाला काम है नहीं। तो हम कैसे कर रहे हैं जाने अनजाने में। पैसा तो आप कमा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन जो मेरे मित्र ने बताया कि जो कांकरेज गायों में जो साउथ के जो स्टेट्स है, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ये बात नॉलेज में आई है, जो साउथ के स्टेट है और प्लस जो वेस्ट बंगाल है, जिन प्रदेशों में जो बीफ वहाँ मतलब गौ माता काटी जाती है और जहाँ बीफ खाया जाता है, उन प्रदेशों की बात कर रहा हूँ मैं। लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमें राजस्थान का बताता हूँ, राजस्थान में क्या होता है कि लोग यहाँ पे जैसे गायें हैं कंपेरेटिवली गुजरात से देखा जाए तो थोड़ी सस्ती है, उस वजह से इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और एक ये भी विडंबना है कि मित्रों, ये हम ही लोग हैं जो बकरी तो 40,000 में 50,000 में ख़रीदते हैं और गाय हम 10,000 में ढूंढना चाहते हैं। ये हमारी भी एक प्रवृत्ति है, हम में से ही है, लोग कोई बाहर से नहीं है। तो ये भी एक कारण है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कांकरेज गायें हैं कम दूध की होती है। कुछ गायें जैसे अच्छे दूध की गायें तो नेचुरली उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा ही होगी, लेकिन कम दूध की होती है। तो कई बार क्या होता है कि गोपालक लंबे समय तक खिलाना भी नहीं चाहता, दूध कम देती है, या कम लैक्टेशन, उनका जो लैक्टेशन पीरियड है वो लंबा नहीं होने की वजह से वो बेच देते हैं। तो बेचने में वो क्या सस्ता दे देते हैं। सपोज ज़्यादातर 10,000, 15,000, 20,000 से लेके कीमतें रहती है जो उनके ड्राई पीरियड में जब वो बेचने के क्योंकि कई बार उनकी मजबूरी भी होती है, कारण अलग अलग होते हैं। लेकिन मित्रों, आप ज़रूर बेचें, इस बात का ध्यान रखें कि आप बेचें अपने प्रदेश में ही बेचें, या आपको पता हो कि वास्तव में वो व्यक्ति गोपालक हो और आप 100% श्योर हो कि वो व्यक्ति आगे जाके इस गाय को जो स्लॉटर हाउस में या कत्ल खानों में बेचेगा नहीं। यहाँ क्या करते हैं, हम में से ही लोग हैं वो क्या करते हैं कि
गायों के मांस से पैसा कमा रहे हैं। और इस चीज़ का ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है मित्रों। मैं आपको इसका कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, मैं इसको आपको गणित बताता हूँ जो कि मुझे उन्होंने बताई और भी कई अन्य मित्रों ने मुझे बताई। होता क्या मित्रों, जो कांकरेज गाय होती है वो मैसिव बिल्ट होती है, थोड़ा उसकी साइज़ बड़ी होती है, चाहे कितनी भी वो पतली थकी हुई होगी तो भी उसका जो बॉडी वेट है या बॉडी स्ट्रक्चर है वो बड़ा होगा और बॉडी वेट भी होगा। तो हम लोग क्या दूध के हिसाब से या उसकी नस्ल की शुद्धता के हिसाब से देखते जो गौपालक है, लेकिन जो कत्ल खानों को ले जाने वाले हैं, जो कसाई है, वो सिर्फ मांस के नज़रिए से देखते हैं, उनको मांस से मतलब होता है। तो अब जैसे 10,000 में यहाँ से गाय बिकी है और वो गाय कर्नाटक जा रही है, कर्नाटक से आगे केरला भी भेज रहे हैं और वहाँ उसको स्लॉटरिंग होती है। तो यहाँ से अगर अपन मोटे मोटे तौर पे बताएं 10,000 की गाय खरीदी और 10,000 एक गाय पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया, मान लेते हैं। हालांकि आता उससे कम है क्योंकि वो काफ़ी गायें जो अलग अलग जो ट्रकों में भर के ले जाते हैं और रास्ते में ये भी मान लेते कई जगह उनको बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए पैसा भी खिलाना पड़ता है अलग अलग जगह पे। कहाँ खिलाते किसको खिलाते वो तो वही जाने, लेकिन ये भी सच्चाई है। तो अपन मान लेते हैं कि वो वहाँ जाके 20,000 की पड़ती है। तो आज देखा जाए तो जो मीट मार्केट में अगर अपन रेट्स के देखें, जो किसी भी प्रकार का मांस हो, जो भारत में जो भाव है वो आप देखेंगे तो मतलब 300-400 रुपये से लेके ऊपर ही भाव पर केजी का है। तो जिन स्टेट में जो लोग बीफ खाते हैं तो उनको भी 300 से 400 रुपये से नीचे बीफ भी नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे एक गाय जो कम से कम होगी तो कम से कम नहीं तो 300 किलोग्राम तो उसमें मांस होगा ही होगा। जो एक वयस्क जो एडल्ट गाय होती है तो वो, तो उनका जो कसाईयों का गणित है वो बिल्कुल सिंपल है। वो क्या करते हैं कि भाई 300 रुपये इंटू 300 हो गया, तो आप ये देख ले कि कितने पैसे बनते हैं, यानी कि 90,000 रुपये एक गाय के मांस की कीमत है। हालांकि वेट ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा ही बनती है। 90,000 से 1 लाख रुपये अपन मोटे मोटे तौर से मिनिमम मानते हैं उस चीज़ को। तो 20,000 रुपये में वो गाय खरीदी गई या उसके घर में आकर पड़ी और उसको कसाई को 90,000 1 लाख रुपये उसको, यानी कि 70 से 80,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये दलाल मित्रों हैं ना अदर स्टेट के, इवन हमारे कुछ राजस्थान के भी इन्वॉल्व है उसमें, इवन गुजरात में भी होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो क्या है उनको कोई मतलब नहीं होता, पैसे से मतलब होता है। तो वो ज़्यादातर क्या है बड़ी साइज़ की जो गायें होती है चाहे दूध न भी दे तो उसको भी टारगेट करते हैं। जैसे कांकरेज है तो वो थोड़ी ब्रीड ही बड़ी होती है तो नेचुरली वो थोड़ा बिग साइज़ की होती है, तो वो उनकी पहली पसंद है। और उसके अलावा जैसे गिर है, थारपारकर है, ये भी है। हालांकि जो दूध देने वाली और जो मतलब अच्छी पेडिग्री की गायें होती है उनकी रेट बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में होती है, तो वो कभी नहीं खरीदेंगे। इवन मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि सब लोग ऐसे होंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे 100 गायों की डेयरी करनी है, मुझे 200 गायों की डेयरी करनी है, मुझे लॉट दिलाओ 10-10 का गायों का वो। तो मित्रों मुझे कई बार सोचने के लिए मजबूर करता है कि भाई 100 गायें एक साथ कौन खरीदता है। इवन जो पारंपरिक रूप से हमारे रेबेरी भाई है वो यहाँ पे रखते हैं, वो लोग भी मतलब देखा जाए नहीं आजकल हरियाणा वगैरह या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं हर साल, वहाँ दूध अच्छी कीमत पे बिक जाता है, फिर भी वो एक व्यक्ति इतनी गायें नहीं रखता। 50-60 के लगभग हर्ड साइज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता, 1-2 जने मिल के भी 100 के लगभग ही होती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती है। और एक व्यक्ति जैसे 100 गायों को एक साथ, वो भी शहरी क्षेत्रों में, वो कैसे संभव है जहाँ पे ऑलरेडी जगह की कमी, खाने की कमी, हर चीज़ की कमी, तो कई चीज़ें हैं वो संदेह उत्पन्न करती है। हो सकता है कई अच्छे लोग भी हो जो बड़ी गौशाला चलाते हो, वो दान के हिसाब से चलती है या वो चैरिटी के उनको जैसे पैसा निकालना और गौ सेवा करना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि वो उसमें बूढ़ी गौ माता या उस टाइप की जो बीमार है
या जिनकी मृत्यु नज़दीक है, उस प्रकार उसी में वो इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। उनको बस वो स्वस्थ चाहिए, दूध दे या न दे उस प्रकार की चाहिए। तो मित्रों, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जहाँ कहीं भी आप गाय पालें, अपनी गाय अगर आप कई बार रखना नहीं चाहते हैं तो कई बार आपकी मजबूरी हो जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं। आपको जॉब को लेकर आपको चारे की समस्या आ सकती है या मैन पावर की समस्या आ सकती है। तो अगर आप बेचना चाहते हैं तो भले ही आपको थोड़े पैसे कम मिले, लेकिन अपने क्षेत्र में देने की कोशिश करें। और ये मैंने पिछले अभी मैंने कुछ गायें कम की थी तो मेरे पास अच्छे ऑफ़र आए थे, तो मैंने गाय और बछड़ियाँ जो दी थी तो वो मैंने अपने क्षेत्र कहूँ तो राजस्थान के अंदर ही दी है। और इवन ऑनलाइन भी मेरे संपर्क में आए तो मैंने जांच परख के दी है। जैसा कि आपको पता होगा, विदित होगा, पहले जो मेरा वो नंदी मिठूड़ा था तो वो मैंने गौशाला में दिया, अच्छा जान के दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी केयर नहीं की। तो मुझे पता था तो मैं वापस लेके आ गया उसको, और वापस मैंने अच्छी जो गौशाला में है तो दिया। तो कम से कम सिर्फ बेच के ही आप उसको वो न समझे कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, पीछे आप थोड़ा फॉलो भी करते रहे, ताकि क्या है कि हमारा ये वैसे तो आप उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपकी नैतिकता के मायनों पे देखे आपका फ़र्ज़ बनता है इस चीज़ को लेके। तो और मैं ये नहीं कहता कि आप जो साउथ के भाई है तो वो भी नाराज़ ना हो कि सब ऐसे होते हैं, अच्छे लोग भी है। हैदराबाद में एक मेरे मित्र है, बहुत अच्छी गौशाला चलाते हैं और वो अच्छी गौसेवा भी कर रहे हैं। तो उनका वो कतई उद्देश्य नहीं है कि वो काउ स्लॉटरिंग या गौ हत्या को लेकर दिमाग में भी सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारे सोचने या न सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग हैं, अच्छे लोग तो कम होते हैं और बुरे लोग वो अपना जो स्वार्थ सिद्ध कर जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। गायें ज़रूर आप अपनी है बेचे या व्यापार करें, जो भी करें, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को लेकर आप ज़रूर थोड़ा संजीदा हो और ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरा काम अच्छा लगता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।